तो आप सभी आई थिंक सभी ठीक ठाक बढ़िया और मस्त हो गए। डिस्कस क्या करने वाला हूँ पहले आप सभी के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का हाल ही में रिजल्ट आया, तो आपका फेज सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें कंडक्ट कराई जाएंगी और कैसे कराई जाएंगी, कहाँ पे कराई जाएंगी। देखो डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक आप सभी ने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे मैंने फुल ट्राई किया कि आपके क्लियर कर पाऊँ, और आई थिंक आपके क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप आस्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप मुझसे पर्सनल में आके बात कर सकते हो। चलो ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब दूसरा आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला नंबर, आपका डॉक्यूमेंट्स अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन कोस्ट गार्ड का फिजिकल होगा, मतलब आपका टास्क होगा जिस दिन जाना होगा, तो सबसे पहले तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके अच्छे से ले जाने होंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके लेके नहीं जाते हो वहाँ पे, तो आपको OUT कर दिया जाएगा, मतलब कि आउट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फोकस करना, और सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब सेंट्रल के बने होने चाहिए। सेंट्रल आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो EWS है जैसे आपका, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट में जैसा दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी जिनका नहीं बना है उनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई जाना चाहिए, लेकिन रेयर चांसेस हैं कि फिट करें, क्योंकि उन्होंने जगह जगह इंस्ट्रक्शन में चीज़ मेंशन की हुई है कि आप हम आउट कर देंगे अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन वाला PDF पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का सबसे पहले तो आपका जैसे एंट्री मारोगे तो हर एक सेंटर पे मोस्टली जो रनिंग होता है, जैसे मुंबई का बोल देता हूँ, रनिंग आपका रोड में, मोस्टली हर एक सेंटर पे रनिंग आपका रोड में होता है। रनिंग के लिए पहला नंबर तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा। सबसे पहला आप अगर जाते भी हो देने वहाँ पे, तो फिजिकल तो आपका होना है, फिजिकल तो आप सभी का होना है, फिजिकल वाला टास्क। तो पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका आधार कार्ड, थोड़े से डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और आपका बायोमेट्रिक होगा, आपको अंदर ले लिया जाएगा। उसके बाद आपका उसी टाइम, ये नहीं कि पहले आपका DV होने लगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट टास्क होगा। नेक्स्ट टास्क क्या होगा आपका? फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी नहीं पता, तो 7 मिनट में आपको रेस कंप्लीट करना होगा। ठीक है, हर एक सेंटर का मैं बता रहा हूँ, वो गोवा हो सकता है, वो कोची हो सकता है, गुजरात का गांधीनगर हो सकता है, या फिर मुंबई का सेंटर हो सकता है, या फिर एक आई थिंक उड़ीसा पे भी है। और ऐसे ही कोस्ट गार्ड अपने सेंटर पे ही कॉल करता है, जितने उनके 5-6 सेंटर हैं उन्हीं पे वो लोग कॉल करते हैं फेज सेकेंड एग्ज़ाम के लिए। तो वहीं पे आपका रनिंग होगा। जैसे आपका रनिंग कंप्लीट हुआ, आपको फिर ज़्यादा रेस्ट वगैरह नहीं देंगे। देन आपका सेकंड स्टेज तुरंत ही वहीं पर टास्क होगा, आपको पुशअप्स करने होंगे। पुशअप्स करने होंगे। हाँ, बहुत लोगों का ये भी डाउट आ सकता है कि भैया चिनअप्स तो नहीं करने होते हैं। चिनअप्स नहीं करने होते हैं, पुशअप करने होंगे। पुशअप के बाद स्क्वैट्स करने होते हैं। स्क्वैट्स मतलब उठक बैठक, स्क्वैट्स मतलब उठक बैठक। कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, फिजिकल आप कर जाओगे, लेकिन 7 मिनट में आपका रेस कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ये आपका हो गया। उसके बाद इतना हो गया ना फिजिकल का। आगे बढ़ता है नेक्स्ट, तो PFT अगर आप ये क्लियर करते हो, उसके बाद मेन टास्क तो अब आता है, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट क्लियर भी कर जाता है। अगर आप दौड़ते रहते हो 7-10 भी हो जाता है। तो मैंने रिव्यू जो शेयर किए हैं, मैंने यहाँ तक 7-20 वाले भी कैंडिडेट जो रनिंग करते रहते हैं उनको इंडियन कोस्ट गार्ड वाले ले लेते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट में आप कंप्लीट नहीं कर पाते, उसका नेक्स्ट टास्क वहीं पे होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रुप बना दिया जाता है 15-15 लड़कों का, और अलग अलग आपको बुलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मान लो दो सर इधर बैठे हैं, 2 सर इधर बैठे हैं, तो नंबर बाय नंबर चेक करते रहते हैं। ऐसे ऐसे आपका चेक किया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें टाइम लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं। आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपकी फ़ोटोज़, और उसके बाद आपका SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट्स जो मांगे गए हैं, वो सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड कराने होंगे वहाँ पे। वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मैच कराई जाती हैं। अगर हाँ सारी की सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका वो स्टेज क्लियर हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें लिखते जाते हैं वो लोग। अब जैसे ही हो जाएगा तो इस बार, हाँ एक चीज़ यहाँ पे आपको और भी मैं बता देता हूँ, RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना है सभी को। RT-PCR रिपोर्ट लेके जाना है सभी को। ये क्या होता है कोविड का, आप सभी को पता होगा, कोविड का टेस्ट करा के जाना है। कब से? 96 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 96 घंटे पहले से, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 96 घंटे तक का होगा, उस बीच का होगा तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब जैसे कुछ कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट होगा, तो देखो भाई 12 या 13 तारीख को आपका अगर फिजिकल है,
12 या 13 तारीख को आपका फिजिकल है, तो मैं कर क्या सकता हूँ, आपको 9 तारीख वाले हर एक सेंटर का रिप्लाई करूँगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जानकारी में जितने भी हो, या आप खुद मेरा अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक मेल ID देता हूँ, इसमें आप दूसरे कैंडिडेट की हेल्प कर सकते हो। आप मुझे बताओगे, मैं कैंडिडेट्स को बता दूंगा, ठीक है। तो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि जैसे बहुत ऐसे, मैं कानपुर से 3 से 4 लड़कों को जानता हूँ जिनका कोस्ट गार्ड में हो गया है और वो नहीं जा रहे, कोची है उनका, मैं बार बार टेलीग्राम पे बोलता हूँ, हम नहीं जा रहे, पता है क्यों नहीं जा रहे, उनका डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड डाउट है। EWS उन्होंने जनवरी में बनाया था, अभी अप्रैल में फिर से उससे रिन्यूअल बोल दिया, अब भाई 3 महीने बाद फिर से बनवाएं क्या, तो उनको लग रहा है कि जाऊँ कि ना जाऊँ, इस डाउट है। 2-3 लड़के मेरी जानकारी में है पर्सनली, ठीक है, और अभी उनको तो ऐसे ही सीन है। तो अगर पहले हमें उनको 12 तारीख को है, तो मान लो 9 को अगर पता चल जाता है कि हाँ वो सबको ले रहे हैं वहाँ पे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करिएगा। इसके लिए मैं अपना मेल ID यहाँ पे लिख देता हूँ, ONLINE ऑनलाइन एजुकेशन EDUCATION, सब स्मॉल में ही होता है, 9260@gmail.com, ठीक है, @gmail.com। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो और 9 तारीख को रिव्यू शेयर करिएगा, तो जिससे कैंडिडेट्स को पहले से ही पता चल जाएगा चलो कि कैसे क्या वहाँ पे सेंटर पे हो रहा है। तो फिजिकल हुआ, मेडिकल एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। अगर मेडिकल एग्ज़ाम होता है तो मेडिकल एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ रेयर जितनी भी चीज़ें नॉर्मल होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। मेडिकल एग्ज़ाम का कहीं पे इस बार मेंशन नहीं किया कि हाँ मेडिकल एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा, लेकिन स्टेज 3 भी होना है तो कुछ क्लियर नहीं है। अगर मेडिकल एग्ज़ाम होना होता तो आपको इंस्ट्रक्शन अलग से दिए जाते हैं मेडिकल से रिलेटेड, लेकिन मैंने उतना क्लियरली पढ़ा भी नहीं है। तो आप में से किसी ने उतना मेडिकल वाले इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ा कि मेडिकल होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो आप सभी को मेडिकल के लिए भी रेडी रहना होगा। और अगर नहीं होता तो स्टेज 3 में आप सभी को वहाँ पे कॉल किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो इसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना होगा। बाकी कोई डाउट आ रहा हो अगर आपका, तो वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। अगर मेडिकल एग्जाम होता है तो फिर आपको शाम तक हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें उसी दिन, नहीं तो फिर स्टेज 3 के आपके एडमिट कराएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अलग बुलाया जाएगा, या फिर आपका ज्वाइनिंग टाइम ही मेडिकल एग्ज़ाम होगा। इतने सारे टेस्ट वहाँ पे होने वाले हैं मेन, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने आपको बता दिया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग शेयर कर देता हूँ, इन सभी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी नहीं जुड़ो जुड़ जाना, और कैंडिडेट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्स को लेके मैंने ऑलरेडी 20 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को मैंने क्लियरली क्लेरिफाई किया कि कैसे क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बताई हैं। तो नहीं देखा तो आई बटन पर मैं कोशिश करूँगा वीडियो दे दूँ, या टेलीग्राम पर मैंने फॉरवर्ड किया, चैनल पर जाके देखोगे 2-3 वीडियोज़ नीचे करके स्क्रॉल, तो आपको वीडियो मिल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले जाने हैं। फिर भी जो ना समझ में तो कमेंट में आज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट SSC CHSL का, CGL का, MTS का अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली ऑनलाइन मॉक टेस्ट परीक्षा पे जाके लगा सकते हो। बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको लगाने को मिल जाते हैं, एग्ज़ाम रिलेवेंट हैं और आपको कम प्राइस में एग्ज़ाम रिलेवेंट लगाने को मिल जाते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। तो वो सारी की सारी फैकल्टीज़ आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। परीक्षा ऐप पर बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इस कोड का यूज कर सकते हो ऑनलाइन D50 का, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा, तो आपका रिप्लाई वहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। लाइक का लोगो कैसे होता है, ऐसे पता नहीं, ठीक है। जय हिंद भाई।